हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट nth टर्म का सम निकालना सीखेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, पीछे वाले कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो पहले जाके उन्हें देखो, समझो, फिर आप आज के कंसेप्ट के ऊपर आओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट n टर्म का सम कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने पीछे वाली क्लास में अब तक क्या सीख लिया है। जब हमने आपका ये चैप्टर स्टार्ट कराया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो बिल्कुल बेसिक से सिखाया था कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, फिर हम प्रोग्रेशन पे आए थे ना। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। क्या बताया था, हर वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है जिसकी nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। हर प्रोग्रेशन आपकी सीक्वेंस होती है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। ये बात मैंने आपको बताई थी। क्लियर है ये टॉपिक, प्रोग्रेशन क्या होती है। सेकंड हमने सीखा प्रोग्रेशन के टाइप्स। क्या सीखा, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के आपके तीन टाइप हमने डिस्कस किए थे, तीन टाइप हमने देखे थे, एपी, जीपी और एचपी। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी स्टैंड्स फॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो आपका एपी है यही केवल आपके सिलेबस में क्लास 10th में, जीपी एचपी आप 11th क्लास में सीखेंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर हमने देखा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी। क्या देखी, हर वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें पूरी प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम रहे। यानी पूरी प्रोग्रेशन का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी nth टर्म ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा। क्या फॉर्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, nth टर्म। क्लियर है। अगर जैसे आपको a5 निकालना तो हम क्या करते थे, a प्लस में 5 माइनस 1 यानी 4d। हमने ऐसे भी समझ लिया था कि जो सी टर्म वो निकालनी है, जैसे यहाँ पे n निकालना तो यहाँ पे n माइनस 1 यानी एक सब्ट्रैक्ट किया, 5 निकालना तो 4d किया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक और देखा था कि an आपकी लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब उस एपी में केवल an ही टर्म हो। क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी के फर्स्ट n टर्म का सम निकालना आज की क्लास में देखेंगे। क्लियर है ना। जो चीज अब तक हमने सिखा दी है वो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है आपका आज का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट n टर्म का सम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको डिनोट करने का जो तरीका है, वो क्या होगा, SN। क्या होगा, SN का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। देखो जैसे एग्जांपल हम कोई एपी लेते हैं, A1, A2, A3 अप टू में AN। ये कोई आपकी एपी है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी इन n टर्म का आपको सम बताना है।
इन एन टर्म्स का आपको सम बताना। तो आप क्या लिखोगे, एस एन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। क्लियर है? एस एन का मतलब समझ में आ गया। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, अब आपसे अगर ये कह दे कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो आप क्या लिखोगे, देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी के लिए हमने क्या लिखा, एस एन। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, S5। यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम निकालना है वही हम यहाँ पे लिखेंगे S5 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस 5, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम। क्लियर है? अगर आपसे कहता है S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्मों का सम निकालो, तो क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, SN से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। जैसे A1 A2 A3 AN अप टू एक कोई AP है, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो क्या निकालोगे, कैसे करोगे, SN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू में AN। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का सम निकालो, तो उसको कैसे डिनोट करोगे, S5 से। S5 का मतलब पहली 5 टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। S3 का मतलब पहली 3 टर्मों का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। यानी मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ पे n होगा, गिवन होगा, उतने ही टर्म्स का आपको सम निकालना है, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो देखते हैं, चलो इसका फॉर्मूला। तो ये आपका डिनोटेशन तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। n टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम एपी कंसीडर करते हैं। लेट A1 A2 A3 अप टू में AN एंड सो ऑन, B यानी AP, एंड A be its फर्स्ट टर्म एंड B be the common difference। यानी यहाँ पे A1 आपका कितना है, A है। क्लियर है? ये कोई आपकी एपी है, इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म वो A है, कॉमन डिफरेंस B है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका, आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा, देखो ये आपका n है ना, n, इसका हाफ करके लिखो, n/2 लिख दिया। अब आपने an का फॉर्मूला पढ़ा है, an का फॉर्मूला सीखा था, क्या होता है an का फॉर्मूला, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है। ये यहाँ पे लिख दो, a प्लस में n-1 इंटू में d, लिख दिया। बस एक चेंज करना है, इस a के स्थान पे 2 लगाना है। क्या लगाना है, 2 लगाना है। ये क्या फॉर्मूला आ गया आपका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। क्या फॉर्मूला आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर है? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आपको इसको डिराइव किया है, हालांकि इसका डेरिवेशन अलग है। ठीक है? तो क्या फॉर्मूला है, n/2, n का हाफ किया, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू d। यहाँ पे आपका a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है n। क्लियर है? जैसे आपसे पूछा है फाइंड S5 का मतलब 5 का हाफ, 5/2 इंटू में जो हमने an का फॉर्मूला पढ़ रखा है वो लगा दो डायरेक्ट, a प्लस में n-1 इंटू में d। a क्या लगाना, बस 2a लगाना। अब n के स्थान पे क्या लिखना, n की वैल्यू क्या होगी, 5, तो क्या आ गया 5/2 इंटू 2a प्लस में 4d। क्लियर है? पता चल गया SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। क्लियर है? ये आपका
इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और देखो इसी में, एक चीज और देखो, एक कंसेप्ट और देखो छोटा सा इसी में, यदि इफ L is the last term, L is the last term of AP and A is the first term of AP, first term of AP क्या है कि अगर आपसे लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो क्या फार्मूला होगा Sn का, तो क्या फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस में L, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट टर्म क्या होती है, an को ही हम लास्ट टर्म बोल देते हैं जब आपकी जो एपी है उसमें केवल n टर्म हो तब बोलते हैं, ठीक है। तो n/2 इंटू A प्लस में L, यानी अगर आपसे फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला उसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। ये आपका कैसे आया है, देखो जो ये फॉर्मूला है n/2 2A प्लस में n-1 इंटू डी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं n/2, इस 2A को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं A प्लस में n-1 इंटू में डी। अब जो ये है ये तो आपका an है, और an क्या होती है, अगर नंबर ऑफ टर्म अगर केवल n ही है उस एपी में तो वो लास्ट टर्म होती है an, तो an को हम क्या लिख सकते हैं l, तो n/2 इंटू A प्लस में L क्या आ गया, ये आपका निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर है। तो आपको जो 5.3 एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने के लिए ये सारी बातों का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये आपका कंसेप्ट है, मात्र यही कंसेप्ट यूज होगा और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, पहली n टर्म का सम निकालना है एपी की, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, Sn से। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। अगर यहाँ पे 5 होता है S5, तो S5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको डिफाइन करना है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। सेकंड, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। यदि आपके पास A1 A2 A3 अप टू AN B यानी एपी है, तो A इसकी फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू इस n का हाफ n/2 इंटू में 2A प्लस में n-1 इंटू में D। बता दिया कैसे आया है। क्या करो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला जो an का फॉर्मूला वो लिख दो, A प्लस में n-1 इंटू में D, और फिर क्या लगा दो, केवल A के आगे 2 लगा दो। क्लियर है। तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी का, ठीक है। अब इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी एंड A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो n/2 इंटू A प्लस में L क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा से समझो, दोबारा से देखो वीडियो को, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। क्या एपी गिवन है, 8 3 -2 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन देखो, जो अब हमने क्वेश्चन करेंगे वो जो अब कंसेप्ट सीखा है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 टर्म का सम निकालना है। किसका निकालना है, इस एपी का निकालना है। तो गिवन एपी क्या है आपके पास, 8 3 -2। हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो इसको कैसे डिनोट करोगे आप, वी हैव टू फाइंड S22, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ऐसे डिनोट करते हैं ना। अच्छा, हम क्या जानते हैं, वी नो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D, ये हम जानते हैं, है ना। अच्छा, इसमें आपको A की जरूरत है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत है ना, और n की जरूरत है। अब हमारे पास और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, n तो आपके पास 22 है, यानी 22 का आपको 22 टर्म का सम निकालना है।
ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस का 8 कितना है माइनस का 5 है। सारी चीज आ गई, यहाँ पुट करते हैं। S22 निकालना हमको, तो 22 का हाफ करो पहले, फिर 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस में n कितना है 22 माइनस का 1 इंटू में d कितना है माइनस का 5, ठीक है। तो ये तो 11 हो गया, और 2 8 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21, और ये कितना है माइनस का 5, 11 इंटू में 16 मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या बच गया अंदर 11 इंटू में माइनस का कितना बचेगा 89, माइनस का 89 बचेगा। अब मल्टीप्लाई कराओ तो 11 99, 11 8 88, 88 और 9 97, तो माइनस 979, माइनस का 979 क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया है, क्या आ गया है सम आ गया है पहली 22 टर्म का इस एपी का। क्लियर ना, ऐसे आपको सम निकालना है, आपको ऐसे नहीं निकालना है कि 8 प्लस 3 माइनस 2 फिर से आगे वाली टर्म को ऐड, ऐसे 22 टर्म तक आप लिखो फिर उनको ऐड करो, ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है। और ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब ये आपकी जो ये प्रोग्रेशन ये कब कैसी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास दे दी प्रोग्रेशन और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। तो जब आपकी एपी होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ an AP is 1050 and its first term is 10, find 20th term। सॉल्यूशन, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपके 5.3 एक्सरसाइज से पहले का है, ठीक है। जो आपके एग्जांपल होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वे यहाँ से ज्यादा आते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स आपके ज्यादा आते हैं। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी की पहली 14 टर्मों का जो सम है वो कितना है 1050। तो मैंने क्या बताया था कैसे आपको डिनोट करना है, S14 सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इस कितना है आपका 1050 गिवन है, ये चीज आपके पास गिवन है। और क्या गिवन है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म यानी ए कितना गिवन है 10 है। आपको निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है 20th टर्म आपको फाइंड करनी है। 20th टर्म का मतलब A20 और A20 मतलब A प्लस में 19D, यानी आपको A की वैल्यू और D की वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू तो आपके पास गिवन है 10, D की वैल्यू नहीं है तो D की वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकलेगी, जो चीज गिवन है वहीं से निकलेगी। अब आपके पास S14 गिवन है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, S n का क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। S14 गिवन है तो 14/2 इंटू में 2 इंटू में a कितना है 10 है प्लस n कितना है 14 है, तो 14 माइनस 1 13 d हमको निकालना है। ये किसके बराबर है, S14 आपका 1050 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा ये आपका 7 हो गया, 10 दूनी 20 और 13D इज इक्वल टू 105, 10 50 है ना। अब देखो 20 प्लस में 13D इज इक्वल टू 1050/7, ठीक है। अब ये देखो 7 से चला जाएगा, कट जाएगा, किस पे जाएगा 7 एकम 7 3 5 7 2 5 35 और 0 150 पे चला गया। अच्छा तो 20 प्लस 13D आपका 150 आ गया। अब ये 20 आपका इस साइड जाएगा तो 13D इज इक्वल टू 150 माइनस का 20 कितना रह गया 130। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 130/13 कितनी आ गई 10 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 10 है, आपको निकालना है A20 तो इसमें पुट करो ना भैया।
तो 10 प्लस में 19 इंटू में 10 कितना आ गया, 10 प्लस में 190 कितना आ गया, 200 आ गया। क्या आ गया, 200 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। तो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपसे देखो 5 चीज है इस पूरे एक्सरसाइज में, आपके पास 5 चीज है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, Sn और एक लास्ट टर्म, ये 5 चीज है। कभी आपके पास nth टर्म दे देगा, मतलब कोई भी टर्म दे देगा 2, 5, 7, आपके पास कॉमन डिफरेंस दे देगा, a दे देगा, इनमें से कोई क्वांटिटी दे देगा और आपसे इन 5 में से कोई एक क्वांटिटी निकलवाएगा। ठीक है ना। तो ये 5 चीजों आपको आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आपका दिमाग को चेक करने के लिए। कंसेप्ट एक ही है, सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है ना। क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कितनी टर्म मस्ट बी टेकन ले सो दैट देयर सम इज 78। यानी क्या कहता है, इस एपी की हम कितनी टर्म्स लें कि उन टर्म्स का सम आपका 78 आ जाए। समझे क्वेश्चन को। देखो क्या गिवन है आपके पास, एपी गिवन है 24, 21, 18 और क्या गिवन है आपके पास, सम गिवन है 28। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने टर्मों का सम, 28 नहीं 78 है, 78। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कितनी टर्मों का सम है, हमको निकालना है, यही आपसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका n टर्मों का सम है। कितनी टर्मों का सम है, Sn है ये, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहली n टर्म्स का सम आपको 78 है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Sn का, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, किसके बराबर है, 78 के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे d की, n की तो नहीं कर सकते। a की वैल्यू कितनी है 24, तो 2 इंटू में 24 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d कितना है 21 माइनस 24 करोगे तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 78। क्लियर है। अच्छा n/2, 24 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 48 प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 3n और प्लस का 3 इज इक्वल टू 78। ये आपका 2 इस साइड जाएगा, है ना। एक बार अंदर का सोल्व कर लेते हैं। 48 प्लस 3 51 माइनस का 3n इज इक्वल टू 78। क्लियर है। अब इस 2 को ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो इसको ओपन करोगे तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n और इस साइड कितना आ जाएगा 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 156 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस माइनस को मैं मतलब इसको पॉजिटिव बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 3n के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 51 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 156 इसमें ऐड एज इट इज ही रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो n का स्क्वायर माइनस 17 n प्लस यहाँ से 3 5 और 2 इक्वल टू में 0। ये आपका 3 साइड जाके 0 हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस के 17 n प्लस में 52 इक्वल टू में 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 4th चैप्टर में सोल्व करके आए हो कि कैसे सोल्व की जाती है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आपको कैसे सोल्व करना कि ऐसे 2 फैक्टर, ऐसे 2 नंबर आपको सर्च करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट करे तो 52 आए और सम करे तो -17 आए। तो सोचो 52 कैसे, क्या 2 नंबर्स होंगे, कौन से 2 नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट करे तो 52 आए और सम करे तो -17 आए। तो 13 और 4
13 और 4 होंगे ना, लेकिन इन दोनों के साइन कैसे होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो -17 आएगा ना। तो रखो अब n स्क्वायर -39 -4 है, 7 के सामने को रखना ना, +52 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन पहले दोनों में से, तो n माइनस का 13, और यहाँ से इन दोनों में से मैं माइनस का 4 कॉमन लेता हूँ, तो n माइनस का 13 अंदर बच जाता है। तो n माइनस का 4 इंटू n माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 13। दो वैल्यूज आ गई आपकी, n की 4 आ गई और 13 आ गई। लेकिन क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट 4 टर्म का सम आपका 78 है और फर्स्ट 13 टर्म का सम भी 78 है। एस एन मतलब एन आपका 4 और 3 जाएगा, मतलब S4 भी आपका 78 है और S13 भी आपका 78 है। ये आ गया। आप इसको चेक कीजिए, एक चेक मैं करता हूं S4 का और S13 का, आप खुद करके देखना। देखो S4 का मतलब पहली 4 टर्मों का सम, तो 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस इससे अगली वाली टर्म क्या होगी 15। अब इनका सम करते हैं, 4 और 1 5, 5 10 और 8 18, 1 2 2 4 2 6 और 1 7। पहली 4 टर्मों का सम तो 78 आ गया। अब आपको निकालना S13 फर्स्ट 13 टर्म का सम, ये आप केवल चेक करने के लिए है। हालांकि इसकी दो वैल्यू आएगी 4 और 13, आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया है। लेकिन हम चेक करके देख रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि दो n की वैल्यूज के लिए, मतलब पहली 4 टर्मों का सम भी 78 और फर्स्ट 13 टर्म का सम भी 78 आएगा। क्यों आएगा, देखो आपका 15 है, फिर आपका क्या होगा 12 होगा, फिर आपका मतलब एक बार नेगेटिव वैल्यूज भी आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे ये वैल्यू कट जाएंगी तो आपका कितना आ जाएगा 78 ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें दो पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। यानी क्या कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 1000, इसका आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना। तो निकालोगे, पहले 1 + 2 करो, फिर 2 + 3 करो, ऐसे निकाल देना, ठीक है। निकालोगे ना, या फिर एक पी की सहायता से निकालोगे, बोलो एक पी की सहायता से जल्दी निकल आएगा ना। तो एक पी की सहायता से हम निकालते हैं। आप इसको ध्यान से देखो, पहले तो क्या ये एक पी बनी भी है या नहीं बनी। देखो हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 1 1 1। कॉमन डिफरेंस से मतलब आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बन रही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या निकालना है 1000 टर्म का सम, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। एक फॉर्मूला तो आपने ये देखा था, और मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, क्या कि जब आपकी फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये लगा देना, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। तो देखो n की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन में 2, a कितना है 1 है प्लस 1000, ये कितना आ जाएगा 500, और ये कितना आ जाएगा 1001। मल्टीप्लाई कराओ तो 5 0 0 5 और इसकी 2 0, ये क्या आ गया आपके पास रिजल्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक भी होती है। क्या होती है, एक ट्रिक भी होती है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो क्या करोगे, जो आपका ये है ना 1000, फर्स्ट 1000 या फर्स्ट 100,000 10,000 ऐसा सब निकालना, तो क्या करो जो 10,000 जो आपका 1000 इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 500, 2 बार लिख दो 500 और 500, यही आपका रिजल्ट आ गया। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे 1 + 2 + 3 अप टू में 10 का सम निकालना, तो क्या करोगे 10/2 करो, कितना आता है 5, एक बार और लिख दो 5, ये कितना आ गया इसका सम 55 आ गया। अगर 100 का है 1 + 2 + 3 अप टू में 100 का निकालना, तो 100/2 करो, कितना आ गया 50,
तो एक बार 50 फिर दोबारा से लिख दो 50, ये क्या आ गया आपके पास, सम आ गया। क्लियर है? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या कहता है कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो। n पॉजिटिव क्या होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू में n होंगे, यानी आपको इनका सम निकालना है। कितनी टर्म है आपकी, n है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और इसमें फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी, ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, तो 1 प्लस में n हो जाएगा ना। तो क्या फॉर्मूला आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। यह आप फॉर्मूला याद रखें, हालांकि आपको ये याद भी होगा, पीछे वाली क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं। ये फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, देखो जैसे आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 12 तक दे दिया, इनका सम निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो 12 इंटू 12 प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगा के 6, 12 में 13 इंटू में 6, 13 छिके 78, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अप्लाई होता है। जो पीछे वाला हमने देखा वो केवल 100, 10, 100 ऐसे के लिए था वो ट्रिक, ठीक है, इनके लिए नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 प्लस में 12। ये आपका क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। हमको पता चल गया कि क्या फाइंड करना है, S24 तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, लिख लो। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन an। आपके पास ना फर्स्ट टर्म गिवन है, ना कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपके पास केवल nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है an, 3 प्लस में 2n ये गिवन है। आपको निकालना है S24। S24 क्या माना होता है, 24/2 इंटू में 2a प्लस में 24 माइनस का 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है, यानी 12 इंटू में 2a प्लस में 12 24 में से 23d, ये फॉर्मूला है। लेकिन आपके पास a और d की तो वैल्यू है ही नहीं, तो a और d की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब अगर मैं n के स्थान पर 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, a1, तो 3 प्लस में 2 कितना आ गया, 5। n के स्थान पर 2 पुट करता हूं तो a2 आ जाएगा, 3 प्लस में 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4 और 3 7। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a3 आ जाएगा, 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 2 इंटू में 3, 3 दूनी 6 और 3 9। यानी देखो आपकी फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 3, थर्ड टर्म कितनी है, सॉरी 9 है, ये 9 आ जाएगा, 3 प्लस में 3 दूनी 6 और 3 9, तो क्या बन गया आपकी 5 7 9, ये आपकी ऐसी बन रही है, तो ये आपकी एपी बन गई। इसमें आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है ना, तो देखो a की वैल्यू तो क्या आ गया आपके पास, 5 आ गई, d कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो चलो पुट करते हैं। 12 इंटू में 2 इंटू में 8 10 प्लस में 23 इंटू में 2, तो 12 इंटू में 10 प्लस में 23 दूनी 40, 23 दूनी कितना होता है भाई 40, तो 12 इंटू में 56 कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू में 6 72, 7 12 5 60 और 7 67, 672, क्या आ जाएगा आंसर आपका 672। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 से पहले आपके एग्जांपल्स थे। अगर आपको इन एग्जांपल्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के साथ, ठीक है, थैंक यू।